शायद हम सब खड़े होंगे ताकि हम कलाम मुक़द्दस की ताज़ीम कर सकें। आस्तर की किताब 2 बाब और इसकी 5 आयत। और कसरे सोसन में एक यहूदी था जिसका नाम मर्दकी था, जो यायर बिन समई बिन कीस का बेटा था, जो बिन्यामीनी था। आमीन। एक और रेफरेंस देखेंगे आस्तर 3 बाब और इसकी पहली आयत। इन बातों के बाद फीरिस बादशाह ने अजाजी हमदाता के बेटे हमान को मुमताज और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरी तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। सब लोग तशरीफ रखें। आज जो हम टॉपिक सीखने को है, शुरू में आपको नहीं समझ आएगा, जैसे जैसे हम सीखेंगे आपको समझ आएगा कि आज हम न्यू ईयर के ऊपर इस चीज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे जनरेशनल कर्सेस के ऊपर। जनरेशनल कर्सेस सबको नजर आ रहा है? जनरेशनल डीमंस और जनरेशनल सिकनेस। ये हमें एक सेकंड बेटे, उर्दू में भी सबको एक दफा रिपीट करे लानते और ये बीमारियां और बदलू जो कुछ आप बता रहे हैं। हाँ, विरासती हाँ जी, लानतें जी हाँ, विरासती बदरूहें हाँ जी, और विरासती बीमारियां। हाँ जी, अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना आदमी, अंग्रेजी में बता के। आज हमने 2025 को जब हमने बाय बाय करना है तो इन सारी चीजों को भी हमने साथ में क्या करना है, बाय बाय करना है। अब हम आ जाते हैं अपने स्क्रिप्चर रीडिंग पर। हमने 2 चीजें पढ़ी है। पहली चीज कि एक शख्स है मर्दकी नाम, एक शख्स है मर्दकी जो कसरे सोसन एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, वहां पर है। और वो किस कबीला से है? बिन्यामीन कौन था? 12 कबाइल में से, यानी याकूब का सबसे छोटा बेटा, 12वां बेटा कौन था? बिन्यामीन। यानी अभी हमें हाथ में बात आ गई कि मर्दकी कौन है? याकूब के 12वें बेटे बिन्यामीन की लीनियज से। इतनी बात समझ आ गई है। अब हम तीसरे भाग की पहली आयत पे चलते हैं। वहां पे लिखा है कि अजाजी हमदादा के बेटे हमान को मुमताज किया। अब अजाजी हमदादा कौन है? जिसका बेटा हमान है। सोचे, थोड़ा सा करें, अपने ब्रेन वार्मिंग करें कुछ आया याद? अब चलते हैं साउल की कहानी। हमें थोड़ा सा डीप डाउन बाइबल में डाइव करना पड़ेगा। अब खुदा ने साउल को पहला शमूएल 15 बाब में क्या कहा था? जाओ और अमालेक को तहतीक कर देना, कोई जानवर नहीं छोड़ना, कोई बंदा नहीं छोड़ना, कोई औरत, कोई छोटा मोटा बच्चा भी नहीं छोड़ना। पूरे शहर को, पूरी कबीले अमालेक को क्या करना है? तूने तहतीक करना है। ये किसको ड्यूटी मिली थी? ये काम किसकी स्पुर्दगी में दिया गया? साउल की। साउल ने ऐसा किया नहीं। वो बल्कि क्या किया? मोटे बछड़े, गाय बैल, जो अच्छे अच्छे जानवर थे उनको ले आया। और सबसे बड़ा मसला क्या था? और साथ में एक बादशाह को, जो मलिका उस वक्त का बादशाह था, उसको भी साथ ले आया। उस बादशाह का क्या नाम था? अजाज। उस बादशाह का क्या नाम था? अब समझ आया कौन है हमदादा अजाजी? हमान कौन है? उस बादशाह की लिनेज में से अमालेकी। अब समझ आया हमान कौन है? अमालेक की नस्ल में से। जब क्या कहा गया था? सबको छोड़ देना है। जब उसने बादशाह को छोड़ा तो हो सकता है कुछ और भी प्रिंस शहजादे बच गए हों उस वक्त, जिसकी लिनियज में से आगे हमें हमान नामी शख्स नजर आ रहा है। अभी इस स्टोरी को हम यहीं पे छोड़ेंगे, हम फिर वापस आएंगे इसके ऊपर। अब जरा देखते हैं। अब बात है खुदा ने क्यों इतना, खुदा जालिम है क्या? खुदा, हमारा खुदा जो मेहरबान है, कहर करने में धीमा है, शफकत में गनी, हम दुआओं में ये सब करते हैं, कहते हैं, तो क्या खुदा इतना जालिम है? उसने कह दिया कि अमालेक को तहतीक कर देना, अमालेक को तुम सफाई हस्ती से मिटा देना, कोई बच्चा भी नहीं छोड़ना, कोई औरत भी नहीं छोड़नी। ऐसा क्या गुनाह किया था? ऐसी कौन सी दुश्मनियां खुदा को अमालेक के साथ? सोचना पड़ेगा कि खुदा इतना सख्त क्यों है इनके साथ। अब वजह क्या थी? खरूज 17
चलता है कि जब बनी इसराइल को खुदा मखलसी दे रहा है, उनको मिस्र से गुलामी से निकाल के मुल्क मौत में लेके जा रहा है, तो उस वक्त ये ही वो अमालीक थे जिन्होंने बनी इसराइल कौम का सामना किया था, उनसे जंग करने के लिए उनका सामना किया था। तो उन्होंने सामना बनी इसराइल का नहीं बल्कि खुदा का किया था, क्योंकि वो खुदा उनके साथ आ रहा था। खुदा रात के वक्त आग का पिलर तो दिन के वक्त बादल का सुतून बन के उनके साथ था। तो खाली उन्होंने बनी इसराइल का मुकाबला नहीं बल्कि खुदा के डिवाइन प्लान को खराब करने की कोशिश की। अगर उस वक्त अमालीक उनको जलील करने में, उन्हें हराने में कामयाब होता तो उन लोगों ने तो कहना था ना दा खुदा दे लैके निकलिया सी ना मिस्र चो तो देखा हो तक पहुंचा भी नहीं सकिया। तो मुकाबला उन्होंने खुदा का किया, खुदा के डिवाइन प्लान का, इसलिए खुदा ने उनको पनिश करना था। और पनिश करने की ड्यूटी किसको मिली थी? पनिश करने की ड्यूटी किसको मिली थी? सबको। और ये कितनी जनरेशन के बाद की बात है। सबसे पहला बादशाह साउल है और ये इतने सारे जजेस गुजर गए, फरूज मिस्र के बाद की बात है। तो खुदा ने बहुत टाइम दिया है अमालीक को, लेकिन फिर डिवाइन जजमेंट है और साउल की ड्यूटी है कि तूने इन पर जरा रियायत नहीं करनी। लेकिन साउल ने अपनी ड्यूटी क्या की है? सरंजाम नहीं दी। अब सबसे पहली बात जो हम साउल की इस रवैये से सीखते हैं, जब खुदा अपने दुश्मनों पर कोई भी जजमेंट एग्जीक्यूट करता है, कोई भी जजमेंट उनके ऊपर करता है, और हम किसी भी इंसान की किसी भी चीज इंसान को अनॉइंट करता है कि तूने ये काम करना है, और अगर वो करने में फेल हो जाता है तो क्या उसके आउटकम्स है, क्या उसके रिजल्ट आएंगे? क्या हुआ? लिखा है कि खुदावंद की रूह साउल से जुदा होगी। फिर क्या हुआ? एक बुरी रूह उसको सताने लगी। क्या हो गया? पहला खुदा का रूह से जुदा हो गया क्योंकि वो ममसू था, उसके ऊपर मसा का तेल लगाया गया था, वो अनॉइंटेड वन था, उसकी जिम्मेदारी थी। जब हम खुदावंद की दी हुई जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो क्या होता है? अल्टीमेटली बुरी रूह। पॉल क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदावंद का मक़दस हो? हम एक हाउस है, या तो खुदा का रूह हमें रहेगा या फिर अल्टीमेटली भी जब खुदा का रूह नहीं रहने देंगे अंदर तो फिर किसका रूह रहेगा? बुरी रूह को कह ले, बदरू कह ले, तासीर कह ले, कोई भी नाम दे ले, है तो शैतान। तो खुदा की रूह से जुदा हो गई। और कौन सी रूह? उसको कौन सी रूह? बुरी रूह। या तो हम होंगे अनॉइंटेड, मसाशुदा होंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, जो नोट्स बनाते हैं वो लिखें, क्या हम मसाशुदा है, क्या हम अनॉइंटिंग है, या इसके ऑपोजिट में क्या है? डीमन पोजेस्ड। बदरू गिरफ्तार। समझ आई है बात की कि अगर हम खुदा की दी हुई ड्यूटी उसकी वॉर को लड़ रहे हैं तो हम किस कैटेगरी में हैं? और अगर उसको जिस तरह खुदा चाहता है पूरा कर रहे हैं तो हमारा मसा क्या करेगा? मजीद बढ़ेगा। और अगर फेल हो जाते हैं, नहीं वो जंग लड़ते, वो ड्यूटी नहीं पूरी करते तो किधर आ जाएंगे? फैसला आपका है 2026 में क्या होना है आपकी जिंदगी में। होना है आपके अंदर किसी ने, या तो अच्छी रूह होगी, पाक रूह होगा, या फिर दूसरी। जरूरी नहीं आपको वो जैसे वो बदरूहों के तमाशे लगते हैं वो ही करे, लेकिन ऐसे भी है। वो हम अंजील मुकद्दस में पढ़ते हैं ना कि सरदार इबादत खाना के सरदार वो था डीमन पोजेस्ड था और उसमें से बदरू निकली थी। यानी वो चर्च में भी आती हैं, ऐसी भी बदरूहें हैं जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, वो चर्च में भी आएंगी। तो वो आपके ऊपर है। आगे इसी स्टोरी में हम बढ़े। जब हम अब खुदा ने शाऊल को क्यों चुना? इसलिए कि वो बहुत लंबा था? क्या इसलिए वो बहुत हैंडसम था, बहुत ब्रेव था? खुदा कभी भी इन क्राइटेरिया पे चूज नहीं करता। जब डेविड की बारी आई तो सैमुअल का भी एक क्वेश्चन था कि मुझे ये वाला लगता है, या बड़ा पहलवानों जैसा है, सुर्ख चेहरा है, तो खुदा ने क्या कहा था कि तो इसके चेहरा की तरफ न दे। मैं इंसान की तरह नजर नहीं करता बल्कि मैं दिल पर नजर करता हूँ। तो खुदावंद का क्राइटेरिया कभी भी बॉडी नहीं है, कभी भी लुक्स नहीं है, कभी भी कोई एजुकेशन नहीं है। वो इसलिए नहीं चूज करता कि आप बहुत एजुकेटेड है, वेल कनेक्टेड है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, बल्कि वो इसलिए करता है कि उसने आपको अपने
मसा से भरा हुआ है, तो आपके दिल को देखता है, वो आपको जब अनॉइंट करता है। अब फैसला हम पे ही है, हमने वो जंग लड़नी है तो हम मसा में बढ़ेंगे, अगर नहीं तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो सिचुएशन हमारे पास फिर भी सेम है, या तो हमें इस दुनिया में रहते हुए जंग लड़नी है या हम बैटल में है। अगर बैटल नहीं है तो फिर इसके ऑपोजिट क्या है, बॉन्डेज। या तो हम किसी के गलबा में होंगे, क्या हम बैटल कर रहे हैं इस दुनिया में रहते हुए, 2026 हमारे लिए रूहानी जंग का साल है, या हमें किसी बॉन्डेज में अपनी जिंदगी गुजारनी। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। दाऊद के सामने जब मसला आया तो दाऊद ने क्या फैसला किया, क्या उसने देखा मैं छोड़ता हूँ, मैं जूलियत को नहीं पकड़ सकता, ये तो मेरी कैपेसिटी से बाहर है। उसने क्या उस वक्त फैसला किया कि मैं जंग करूंगा, और अगर वो ये ना करता जंग तो फिर क्या था, उसने भी इसराइलियों के साथ गुलाम बन के जाना था। तो जंग या गुलामी ये हमारा फैसला होगा इस साल। अब इसी दाऊद की हम आगे भी जाके बात करते हैं। जिस वक्त उसने जंग को रिजेक्ट किया कि मैं जंग में नहीं जाऊंगा, तो वो अल्टीमेटली बॉन्डेज, गुनाह के बॉन्डेज में फंस गया। याद है स्टोरी कि छत पर उसने नहाती हुई बैतसबा को देख लिया तो गुनाह में गिर गया। तो यहाँ हम क्रिश्चियन जो है, हमारी लाइफ में दो ही चीजें हैं, या तो हम बैटल करेंगे, हम जंग लड़ेंगे। जंग ये नहीं है कि हमें तलवारें उठा लेनी है, गोलियां बंदूक की जंग नहीं है, ये जंग रूहानी जंग है। क्योंकि और क्या कहता है कि हमारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में रहती है। हमारी जंग रूहानी तासीरों से है। तो या तो हम जंग लड़ेंगे या तो हम गुलाम उनके बन जाएंगे। अब वही साउल वाली कहानी दाऊद के ऊपर भी फिट होती है और साउल पे भी, कि जब जंग नहीं की तो बॉन्डेज में दाऊद भी गुनाह की गुलामी में गिर गया, और जब साउल ने भी बैटल नहीं की जैसी बैटल खुदा चाहता था तो बुरी रूह उसको सताने लग गई। अभी तक की बातें किस किस को समझ आ रही? अब इसके बाद ये बात कि या तो हम बैटल में होंगे या हम बॉन्डेज में होंगे, इसके अलावा कोई भी मिडल ग्राउंड नहीं है, कोई भी तीसरा रास्ता हमारे पास नहीं है कि इसके अलावा हम कुछ कर ले। या तो हम लड़ेंगे तो या हम गुलामी में, गुनाह की गुलामी में, बदरूहों की गुलामी में, बीमारियों से घिरे रहेंगे, यही है। तो फैसला आज हमने यहाँ से करके जाना है, या तो हम गुनाह की गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे इस साल, या हम रूहानी जंग के मैदान में आगे बढ़ेंगे। अब जब हम खुदा की दी हुई जिम्मेदारी को जैसे साउल ने पूरा नहीं किया, साउल ने क्या किया था, अजाज बादशाह को कत्ल नहीं किया, और भी छोड़े होंगे उसने, जाहिर है जब वो बादशाह को, तो और शहजादे शहजादियां भी बच गई होंगी, तो और वो जानवर ले आया, बहाना क्या लगाया, मैंने तो कुर्बानी के लिए लेकर आया हूँ। तो जब हम खुदा के दुश्मनों को, जरूरी नहीं है कि हमें किसी इंसान को टकाने लगाना है, जब हम खुदा के दुश्मन के साथ वो सलूक नहीं करते जो खुदा चाहता है, तो अल्टीमेटली हम उन लोगों के साथ वो सलूक कर बैठते हैं जो खुदा के लोग हैं। अब जब साउल ने अजाज को नहीं मारा, मलिकियों को उस तरह से नहीं मारा जैसा खुदा चाहता था, तो एंड पे क्या हुआ था, 185 काहिनों को मार डाला। समझ आ रही बात को? फिर हम उन लोगों को टारगेट करते हैं जो खुदा का काम करते हैं, फिर हम उन लोगों को जो शैतान के किलों को उठाते हैं, हम उन लोगों को टारगेट करते हैं। और हमारे जहानाबाद के अंदर, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत है, हर बंदे की जुबान चलती है, वो फलाना पादरी ऐसा, वो फलाना है जी, उन्हें तो पैसा खा लिया, तो तब हमारी जुबानें उन्हीं के खिलाफ चलती है जो खुदा का काम करती है। अब हम वापस आएंगे अपनी स्टोरी पर। क्या हुआ, साउल मर गया, अजाज भी अपने टाइम पे भागा, उसको तो सैमुएल ने उस वक्त ही बुलाकर उसको मार दिया, फिर भी उसकी लिनेज तो कहीं ना कहीं पे बची हुई थी। साउल की गलती की वजह से साउल मर गया, अजाज मर गया, लेकिन 500 साल, कितने साल बाद, 500 साल। अब 500 साल के बाद मसला फिर स्टार्ट हो गया। यही अगर साउल ने अपनी ड्यूटी अच्छे से की होती तो कहीं हमान पैदा हो सकता था, नहीं हो सकता था। लेकिन जब हम अपनी मौरूसी जंगों को खत्म नहीं करते, जब हमारे बाओजदाद उन दुश्मनों से वक्त पर अपनी जंग मुकम्मल नहीं करते, तो सॉरी टू से वो एनिमीज हम अपनी जनरेशन को गिफ्ट कर देते हैं।
जो कि एक बहुत गंदा गिफ्ट है। अब 500 साल बाद क्या है, अमालेकी दोबारा इमर्ज हो जाते हैं हमान के रूप में, और वो अपना वही बदला हमान यहाँ पर लेने की कोशिश करेगा, जैसे हम आस्कर की किताब में आगे देखने को है। और अगर साउल ने अच्छे से अपनी ड्यूटी की होती तो ये काम यहाँ तक पहुंचना ही नहीं था। अब समझ आ रही है जो हमने रेफरेंस पढ़ा था कि बिन्यामीन के कबीला से कौन था, यहूदी मर्दकी, और अजाजी हमदादा का बेटा कौन है, हमान। अब हमान क्या बन गया है, एक अच्छा खासा सुप्रीम पावर में वजीर बन चुका है, और वो क्या है, उसकी कुर्सी को सब उम्र से जो उसके साथ थे बरतर है। बादशाह ने उसकी कुर्सी को सबसे ज्यादा मुमताज किया। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमारे बाउजदाद अपनी बदरूहों को, अपने दुश्मनों को, अपनी सिकनेस को उस टाइम पे खत्म नहीं करते। सिकनेस जरूरी नहीं है कि मैं जो एक नॉर्मल है बुखार खांसी इस चीज की बात नहीं कर रही, जो मौरूसी बीमारियां उनकी बात कर रही हूँ, नहीं खत्म करते तो वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या करती हैं, पास करती हैं। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि तू ईमान लाएगा तो तू और तेरा घराना, ये बाइबल का प्रिंसिपल है। जहाँ पे ईमान की बात है, जहाँ पे पॉजिटिव की बात है, वहाँ नेगेटिव में भी तू और तेरा घराना। अगर ये काम होगा तो तू और तेरा घराना सजावार है। समझ रही है बात को? तो अब जब आस्तर, अब होता क्या है, जब भी हमान क्योंकि एक वजीर है वो गुजरता था, सब लोग झुककर उसको सलाम ठोकते थे, सैल्यूट करते थे, लेकिन यहूदी मर्दकी सलाम नहीं करता था, वो उसको सैल्यूट नहीं करता था। अब इस बात का जेलस, इस बात का हसद उसको था कि ये क्यों नहीं मेरे सामने झुकता। और पिछला भी उसको पता था कि हमारी इनके साथ क्या दुश्मनी रही है। अमालेक कौन था, ईसाऊ का पोता। अमालेक कौन था, ईसाऊ का पोता, और ईसाऊ कौन था, याकूब का जुड़वा भाई। तो उनके दरमियान तो उस वक्त से एक अदावत है कि इसने मेरी बरकत चोरी कर ली थी। तो वहां से और फिर बाद की लड़ाइयां, जंगे, ये सब उनके दरमियान एक दुश्मनी का, एक अदावत का बाइस रहे हैं। तो फिर क्या होता है, वो भी पीछे से भी जो बैकग्राउंड नॉलेज चल रहा है, और इस वक्त वो मुझे सलाम नहीं कर रहा, तो वो क्या प्लॉट करता है, वो बादशाह के पास जाता है और उसको कहते हैं कि कौम है तेरे ममलकत में फैली हुई है, ना किसी कवानीन की पासदारी करते हैं, अपने ही इनके असूल है, और मैं ऐसा करता हूँ, इनको टकाने लगाना है ना। वो कहता है मैं 10 तोड़े तेरे खजाना में जमा करूंगा। तो बादशाह कहते हैं जैसे तुझे ठीक लगता है उनके साथ सलूक कर, और वो अपनी अंगूठी उतारता, अंगूठी निकालता और हमान के सबूत करता कि जो तूने करना है, जो हुक्मनामा दस्तावेज लिखनी है तू लिख ले। अब हमान के पास क्या हो गया, गोल्डन चांस कि अब मैं पूरे बदले लूंगा। और उसने लिए, और उसने वो हुक्मनामा हर जुबान में, जो उस वक्त 127 सूबों पर बादशाह की हुकूमत थी, सब जगह हुक्मनामे दस्तावेज सेंड कर दी भी कि पहुंचो, और वहां उस दस्तावेज के मुताबिक इस डेट के ऊपर कत्लेआम होगा यहूदियों का। जिस जिस कबीले में, जिस जिस शहर में ये लोग बसते हैं, वहां पर इनको मार दिया जाएगा, और ये मुकाबला नहीं कर सकते, मतलब इन्होंने मरना ही है इस डेट पे। अब उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना होगा ही नहीं। सोचे ना, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं कि बरसों की दुश्मनी का बदला निकालने का सही मौका है, और ये सलूट नहीं करता, इसकी भी होश मैं ठिकाने पर लेकर आऊंगा। अब क्या है, अब कितना बड़ा मसला है। अगर यही हम साउल ने काम कर दिया था तो ये सिचुएशन क्रिएट होती। उसने अपने दुश्मन, अपनी जनरेशन में अपनी दुश्मनी को, जनरेशनल जो एनिमीज थे वो ट्रांसफर हुए। दाऊद ने भी ऐसे किया, जब वो मरने वाला था उसने क्या किया, सोलोमन को बुलाया, सुलेमान को बताया फलाना फलाना मेरा दुश्मन जिंदा है, ऐसा सलूक करना। मतलब उसने अपने दुश्मन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर किए, और हमने ऐसा नहीं करना। मैं यहाँ पे कोई फिजिकल एनिमी की बात नहीं कर रही, मैं स्पिरिचुअल एनिमी की ही बात कर रही। अब जब ये मसला आता है तो मर्दकी किसको पैगाम भेजता है, आस्तर को, जो उसकी भतीजी है। उसको क्या करता है कि अब तू कुछ कर, तुझे इस वक्त के लिए खुदावंद ने चुना है, यहूदियों के लिए निजात तो कहीं से भी आ जाएगी, लेकिन तू देख कि तुझे इस मर्तबा पर खुदा ने किस लिए भेजा है। फिर क्या होता है, एस्टर क्या करती है, किसी को पता एस्टर क्या करती है? दाऊद ने सही जवाब दिया, वो क्या करती है?
रोजा रख लिया अपनी सहेलियों समेत, जितने भी उसके सर्वेंट्स हैं, जितने भी उसकी जो उसके अंडर है, उन सब से वो क्या रोजा रखवाती है, खुद भी रोजा रखती है और मटकी को पैगाम भेजती है कि मैं भी झुक रही हूँ रोजे में 3 दिन, तू भी कर फास्ट। उसके बाद मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी क्योंकि मैं भुलाई नहीं गई। अगर उसकी नजर करम हुई तो ठीक है, नहीं तो मैं तो फिर मरूंगी। लेकिन 3 दिन हम क्या करेंगे? फास्ट। सोचने की बात है। मसला सियासी है। मसला क्या है? सियासी है। लेकिन वो सियासी अमल नहीं कर रही। उसने कोई नहीं वजीर अपनी तरफ किए तो मैं तो हुकूमत ही डालांगी, आप ही फैसला मुंतकिल हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। उसने कोई 4 बंदे नहीं इकट्ठे किए। उसने क्या किया है? उसने रोजे और दुआ को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि यहाँ पर देखने की और समझने की बात है। एस्टर की जंग वो समझ चुकी थी कि ये पॉलिटिकल जंग नहीं है, ये स्पिरिचुअल बैटल है, जो कि दादा के बेटे हमान से है मेरी, जो हमारे बाप ने हमारे लिए दुश्मन छोड़ दिया। आज इस दुश्मन को हम दुआ और रोजे के वसीला से ही हलाक करेंगे। इसको दुआ और रोजा के वसीला से ही हम इस जंग को जीतेंगे। उसको पता था कि ये पॉलिटिकल जंग नहीं है, एक स्पिरिचुअल बैटल है। हालेलुया, हालेलुया। नाश्ता नहीं करके आए आप लोग? हालेलुया, हालेलुया। अब 3 दिन वो फास्ट करती है, 3 दिन दुआ में ठहरती है, और इसी तरह मछली भी अपने घर में ये सब कर रहा था। 3 दिन के बाद वो क्या करती है? लिखा है कि वो उठती है और अपना रॉयल गारमेंट, रॉयल रोब पहनती है। साढ़े ना कुछ हो जावे और साढ़े तो रोने नहीं मुकते। उसने क्या किया है? अपना शहाना लिबास पहना है। बाइबल को पढ़े, आस्तर की किताब को आज जाके पढ़े, बहुत तकबीयत मिलती है उसने क्या किया? अपना रॉयल गारमेंट, अपना शहाना लिबास पहना है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ ਵਾਰਦਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 दिन वही गंदे कपड़े पा के फाटे क्या देखो मेरे नया हो गया। तो क्या हुआ? उसने शहाना लिबास पहना है। उसने विक्टिम कार्ड नहीं खेला, वुमन कार्ड नहीं खेला, विक्टिम कार्ड नहीं खेला कि जी मेरे साथ तो ये हो गया, मैं तो मेरी कौम के साथ ये ट्रेजेडी होने वाली है, इसने ऐसे किया, ऐसे किया। नो, उसने अपना रॉयल गारमेंट पहना। हमारा रॉयल गारमेंट क्या है? इफ्सियों के खत में लिखा है, इफ्सियों 6 बाब की 14 में लिखा है, सच्चाई का कमरबंद। हमारा रॉयल गारमेंट क्या है? सच्चाई का कमरबंद, रास्तबाजी का बख्तर, सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, ईमान के सिर पर निजात का खून, रूह की तलवार। ये कौन सा सूट है? हमारा सूट। जब हमने जंग में उतरना है तो हमने कौन सी ड्रेस को पहन के उतरना है? सच्चाई का कमरबंद, रास्तबाजी का बख्तर, सुलह की खुशखबरी के जूते, ईमान की सिपर, निजात का खुद और रूह की तलवार लेकर मैदान जंग में। अब वो रॉयल गारमेंट पहन के कहाँ पे पहुंचती है? बादशाह के दरबार में, क्योंकि वो बुलाई नहीं रही। असूल था मादियों की, उनकी कैबिनेट का या उनके दरबार का असूल था कि जब तक बादशाह किसी को नहीं बुलाए वो नहीं जा सकता, चाहे उसकी हरम हो, चाहे उसकी बीवियों हो, तब वो भी नहीं जा सकती। लेकिन अगर बादशाह उस आने वाले के ऊपर अपना गोल्डन स्टिक हिला दे, कर दे कि नहीं इसको हार्म नहीं करना, तो ही वो बच सकता है, नहीं तो उसको जान से मार दिया जाएगा। अब क्या था? जब आस्तर पहुंचती है तो बादशाह खुद भी हैरान हो जाता है कि ये तो कभी पहले इस तरह से मेरी इजाजत के बगैर या मेरे बुलाए बगैर तो कभी भी नहीं आई, तो आज ही आई है तो कोई संगीन बात होगी। उसने अपनी गोल्डन स्टिक, ये गोल्डन स्टिक खुदावंद की तरफ से थी कि उसको ग्रीन कार्ड मिल गया कि तेरी बात सुनी जाएगी। खुदावंद की तरफ से नजर करम थी। ये क्यों नजर करम हुई? क्योंकि उसने 3 दिन फास्टिंग की थी। तब भी खुदावंद हमारे ऊपर जो अथॉरिटीज होती है उनके दिलों को नरम करता है कि वो हमारी बात को सुने। अब क्या होता है? जब वो गोल्डन स्टिक कर देता है, हिला देता है, तो उसको बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है, अस्तर तू क्या तेरा मसला है, तू क्यों आई है? तो वो बताती है, वो अभी सोचे हमारे से कोई पूछे एक दफा फौरन रोन बैठना, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे है वैसे है, हमारा ये मसला है। फिर उसने कोई मसला नहीं बयान किया। उसने कहा बादशाह मैं तो तुझे डिनर पे इनवाइट करने आई हूँ। बादशाह को पता है कि इसके मसला है कुछ, इसको इसके अंदर कोई बात है जो शायद ये डिनर पे ही करेगी। और उसको कहती है कि बादशाह तो अपने साथ हमदादा के बेटे अजाजी हमदादा के बेटे हमान को भी लेकर आना। वो कहता है ठीक है हम आ जाएंगे। और जब वो आते हैं डिनर के लिए, उस दावत पर आते हैं, तो वो खाना खा रहे होते हैं। हम क्या करते हैं? जब हमारे साथ कोई मसला हो,
हम खुदा के सामने भूख हड़ताल कि मैं उधर तक कुछ खाया नहीं जिधर तक मेरी दुआ का जवाब नहीं आएगा। एस्टर ने तो नहीं ऐसे किया। एस्टर हम दादा के सामने बैठ के, उस हमान के सामने बैठ के एक एक बाइट ले रही है और उसको दिल में कह रही है तेरा थोड़ा जो टाइम रह गया, तेरा थोड़ा जो और दो मुर्गियां ला ले, क्या तेरा थोड़ा सा टाइम रह गया। खुदावंद हमें हमारे एनिमीज के सामने भी खाना खिलाता है ताकि हम सीखें इस बात को कि हमने भूख हड़ताल नहीं करनी। वो लिखा है ना बाइबल में कि वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान लगाता है। हालेलुया। तो फिर क्या होता है, वो खा रही है और फिर बादशाह उससे खाना खाते पीते पूछता है कि हाँ भी तेरा क्या मसला है, तूने हमें इनवाइट किया खाने पे। तो वो हमारी असी होंगे तो असी फिर लाग जाना सी 10 लाग जाना सी नया ड्रामेबाजी की साढ़े ना। वो कहती है नहीं बादशाह कल तू फिर दावत पे आना। उसने जरा पैनिक नहीं किया क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपनी बैटल जीत चुकी है। अब उसको टेंशन ही नहीं है कि मैं आज बताऊं कल बताऊं, उसको पता है मेरा मसला हल होना है क्योंकि मैं स्पिरिचुअल में फाइट करके आई हूँ। अब तो मैंने पार्टी ही करनी है, अब तो मैंने खाना ही खाना है। उसके बाद वो सेकंड डे जब आते हैं डिनर के लिए तो तब बादशाह उससे पूछता है, तो तब क्या करती है, वो अपनी असली पहचान बता देती है। किसी भी जंग को जीतने का असूल है ब्रूटली ऑनेस्ट होना। रूहानी जंग में जीतने के लिए भी हमें ईमानदारी का मुजाहरा करना। उसने कुछ भी नहीं छुपाया, उसने अपनी असल आइडेंटिटी, मैं एस्टर नहीं हूँ, मेरा नाम हदसा है, मैं यहूदी हूँ, मैं इस कौम से हूँ जिस कौम को मारने का इसने प्लॉट तैयार किया है। बादशाह जब सुनता है तो बादशाह तो इससे भी नाराज हो सकता था कि तू इतने साल तक ये छुपा के बैठी थी, लेकिन क्योंकि वो 3 दिन वो जंग लड़के आई थी तो बादशाह क्या कहता है कि किसकी जुर्रत कि वो ऐसा कुछ कर जाए। तो उस वक्त उसने कहा ये खबीस हमान बैठा है। उसने क्या कहा, ये खबीस हमान ने की है। तो उस वक्त क्या होता है, बादशाह उसी वक्त उसको अपने सिपाहियों को कहता है, क्योंकि उसने वाइन पी होती है, वो ड्रंक होता है और वो जो मलिका का थ्रोन होता है उसके ऊपर गिर जाता है। बादशाह को इस बात का भी बड़ा वाट चढ़ता है, पिछला मसला तो चल ही रहा है, वो बता ही रही है। बादशाह फौरन उसको कहता है कि इसको पकड़ लो। सिपाही उसको पकड़ते हैं और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसका गला घोट देते हैं। और इस तरह वो क्या करती है, ना सिर्फ हमान को कत्ल करवाती है और उसके 10 बेटों को भी। और जो सूली 50 हाथ बड़ी सूली उसने मटकी के लिए तैयार करवाई होती है कि जब ये कत्लेआम होगा तो मैं मटकी को इधर लटकाऊंगा, तो उसी सूली के ऊपर उसको लटकाया जाता है। तो खुदावंद जो हमारा दुश्मन हमारे पर कच्चे हमारी चिथड़े उड़ाना चाहता है वो उसको उसी तरह ट्रीट करता है। हालेलुया हालेलुया। अब जब वो इधर तक तो बादशाह का काम था, जब तक एस्टर अपनी जितनी अथॉरिटी यूज कर सकती थी बादशाह के थ्रू उसने कर ली, उसने बादशाह को यूज किया। यहाँ पे बादशाह को अपना मकसद हासिल करने के लिए यूज किया है। हम भी बड़ी दफा खुदा को यूज करते हैं, हमें खुदा को यूज नहीं करना। क्यों नहीं यूज करना? क्योंकि बनी इस्राएल ने खुदा को यूज किया था खुरूज मिस्र के लिए, तो बाद में इसीलिए वो खुदा से गंदा हो जाते थे, इसीलिए बुत प्रस्ती करने लग जाते थे। लेकिन अगर हम खुदा को यूज करेंगे शिफा के लिए मिल जाएगी, फिर हम कहीं और भाग जाएंगे। अगर हम रात के लिए खुदा को यूज करेंगे वो मिल जाएगी, हम कहीं और चले जाएंगे। खुदा को यूज मत करें, खुदा को अपना गोल बनाए, खुदा को हासिल करें। खुदावंद को अपना जब गोल बना लेंगे फिर उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, हमें सब कुछ खुद ही मिलता जाएगा। अब जहां तक वो बादशाह की पावर को यूज कर सकती थी उसने किया। उसने अपने दुश्मन हमान को मरवाया, उसके 10 बेटों को मरवाया, लेकिन मसला तो अभी भी उधर ही का उधर ही है ना। कौम ने तो मरना ही मरना है मुकर्रर डेट पे। और मादी और फारसियों के अंदर ये कानून था कि एक दफा बादशाह की अंगूठी जिस पेपर पे डॉक्यूमेंट पे लग गई है वो कानून बदल नहीं सकता। तो हमारा तो अपना काम मर भी गया, लेकिन उसका तो मनसूबा भी बरकरार है और उस डेट पे ये कत्लेआम होना ही होना है। अब क्या करेगी? अब उसने और मटकी ने क्या किया, बादशाह से अर्ज की कि बादशाह इस फरमान में हम जरा सी तब्दीली चाहते हैं क्योंकि ये बदल तो नहीं सकता। उसने कहा ये मेरी अंगूठी है, जो करना करो। अब वो क्या करते हैं, लिखते हैं एक नया दस्तावेज कि जिस दिन कत्ले आम है तमाम यहूदियों को इजाजत है कि तुम्हें आगे से जंग करनी है। जब जंग करेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि वो 3 दिन जंग कर चुकी है स्पिरिचुअल लैब में, तो फिजिकल वर्ल्ड में वो सब कुछ होना ही होना है। तो जिस दिन कत्लेआम होता है तो फिर यहूदी क्या करते हैं,
अपने दुश्मनों को शिकस्त देते हैं, उन जनरेशनल एनिमीज जो कि साउल की वजह से बरकरार थे उनको खत्म करते हैं और जंग जीतते हैं, और वो एक ईद मनाते हैं जिसको ईद पुरीम कहते हैं। अब हम एक रेफरेंस पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब 10 आयत, उसमें लिखा है चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। चोर नहीं आता, क्या करने आता है? मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। एक रेफरेंस और देखेंगे, आसर की किताब 7 बाब उसकी 4 आयत, उसका सेकंड हिस्सा है क्योंकि मैं और मेरे लोग कत्ल किए जाने, नेस्तो नाबूद होने को बेच दिए गए हैं। क्या लिखा है? मेरे लोग हलाक और कत्ल और नेस्तो नाबूद। और यहाँ पे जो शैतान की कैरेक्टरिस्टिक लिखी गई है कि वो आता किस लिए आता है? चुराने, मार डाले और हलाक करने। समझ आ रही है बात की मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? जो उस वक्त हमान यहूदियों के साथ करना चाहता था, शैतान आपके और मेरे साथ करना चाहता है। कैरेक्टरिस्टिक सेम है। क्यों आता है शैतान? हमें मार डालने, हलाक करने और हमसे कुछ ना कुछ हमारा सुकून, चैन, खुशियां चुराने के लिए। लेकिन मसीह क्या कह रहा है? मैं किस लिए आया हूँ कि हम क्या करें? जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। वो कसरत की जिंदगी के अंदर जनरेशनल कर्सेस हैं। जो जिंदगी मेरा और यीशु हमारे लिए लेकर आया है, जो जिंदगी वो चाहता है, क्या उस जिंदगी के अंदर जनरेशनल कर्सेस की जगह है? विरासती बीमारियों की जगह है? विरासती बदरूहों की जगह है? विरासती दुश्मनों की जगह है? नहीं है। तो क्या करना है? क्या करना है इस नए साल में 2025 के साथ? जितने भी हमारे जनरेशनल कर्सेस हैं, जितने भी जनरेशनल सिकनेस है, जितने भी जनरेशनल डीमंस हैं, जितने भी जनरेशनल हमारे एनिमीज हैं, उन सबको क्या करना है? हमने खत्म करना है। कैसे कर सकते? खुदा के कलाम से, यीशु के लहू से, क्योंकि वो हमारी बैटल है। उसी से वो हमारा, जब हम लहू में छुप जाते हैं तो शैतान के वार हम पर कारगर साबित नहीं होते। खुदावन ने हमें क्या किया? एम्पावर किया है इन सब चीजों पे। किस पे? जनरेशनल सिकनेस पे, जनरेशनल डीमंस पे, जनरेशनल एनिमीज के ऊपर। इन सबको हमें 2025 के साथ क्या करना है? टाटा बाय बाय करना है। और नई जिंदगी में, नए साल में हमारी जनरेशन के अंदर, हमारी फैमिलीज के अंदर इन सारी चीजों का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि साउल वाली प्रॉब्लम हमारे साथ है या हमारे दादा दी फलानी लड़ाई चल रही है, मैं ये बात नहीं कर रही, ये समझाने के लिए हमारी प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे बावजूद में कोई मखसूस बीमारी हो। आज यीशु के लहू से उस बीमारी के ऊपर कांटा लगा के जाना है। जनरेशनल सिकनेस, विरासती बीमारी जो भी है, चाहे वो किसी किस्म की भी है, आज से तूने मेरे और मेरी नस्ल में मूव नहीं करना। अगर कोई बदरू है तो क्या है? उसके ऊपर आज कांटा लगा के जाने के मैं और मेरी जनरेशन क्या है? यीशु के लहू में डिप है। तू हमारे अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? मसीह का पाक रूह। मसीह का पाक रूह है हमारे अंदर। एक रेफरेंस पढ़ेंगे हम और इसके बाद हम क्लोज करेंगे। लूका 10 बाब और उसकी 19 आयत कि हमारे पास क्या इख्तियार है। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचे। किस किस चीज पर हमें इख्तियार है? सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का इख्तियार है। दुश्मन की इतनी सी नहीं सारी कुदरत के ऊपर गालिब आने का क्या है? हमें मसीह यीशु ने इख्तियार दिया है। और अगर किसी चीज से हमें जरर नहीं पहुंच सकता, यानी हमें खुदा ने हर तरह से प्रोटेक्टेड कर दिया है, हमें अपना सूट दे दिया है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब से हम क्या, अगर हमारे पास ये सारी कुदरत है, हम यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू में डिप होकर, छुप कर इन सारी चीजों के साथ मुकाबला कर
सकते हैं, क्योंकि जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही है और देखो सब नई हो गई है। अब हमारे पास सिर्फ क्या होनी चाहिए, जनरेशनल ब्लेसिंग्स जो हमें हमारे बाप दादा से मिलती है। अगर तो है, नहीं है तो खुद से कमाई, अगर तो है तो ठीक है, नहीं तो खुद से कमानी है, ताकि हमारी जनरेशन को हम कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाए, नहीं तो फिर यही मसले मसाइल है वही देकर जाए। खुदावंद आपको इस कलाम को समझने की, कबूल करने की और बिलखुसूस इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे।